नया IBN 7 हौसला है। और अब बात नेताओं के बिगड़े बोल की। सबसे पहले बात जेडीयू नेता शरद यादव के विवादित बयान की। शरद यादव ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। इस बार उन्होंने पद्म सम्मान का अपमान किया है। शरद यादव ने कहा है कि पद्म भूषण सिर्फ मक्कार और बेईमान लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा है कि पद्म सम्मान सिर्फ बड़े लोगों को ही दिया गया, किसी गरीब या आदिवासी को आज तक पद्म भूषण नहीं मिला। ये तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो बेईमान लोग हैं, जिसके समाज के जो व्यवस्था के हिस्से हैं, उनको मिलता है, उनको ही मिलता है। अभी मिला है ये जो बड़ा बाबू ने जो अभी दिया है, क्या कहते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, वो सब जो ऊंचे तबके के लोग, उनको एक नहीं है दलित, एक नहीं है आदिवासी, एक नहीं है अकलियतदार। मुंबई में ये बयान दे रहे थे। हालांकि पद्म सम्मान पर विवादित बयान देने के बाद भी शरद यादव अपने इस बयान पर अब भी कायम हैं। शरद यादव से बात की हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने। जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव जी हमारे साथ हैं। सर, जो अभी जो जी पारेख का जो प्रोग्राम था, उसमें आपने पद्म भूषण को जो लेकर टिप्पणी की थी, सर उसमें क्या था? सर वो जो बोल दिया सो बोल दिया। सर, आपने कहा कि पद्म भूषण बेईमान और मक्कार लोगों को सिर्फ दिया जाता है। नहीं, जो बोलना था बोल दिया। सर, आपको लगता है सर ये जो पद्म भूषण जो अवार्ड है, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो आपने बयान दिया है कि सिर्फ मक्कार और बेईमान लोगों को दिया जाता है, क्या वो सही है? नहीं, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, किसान, अकलियत का एक आदमी इसमें नहीं है। अच्छी बात तो नहीं है। देश तो ये है, देश तो ये है, देश तो ये है कि नहीं है। फिर जी पारेख जिसके नाम पे बोल रहे हैं, तो वो इससे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? सही, लेकिन यानी कि जो अभी जितने पद्म भूषण अवार्ड हाल ही में सबको मिले हैं, तो आपने कहा जो उस पर कहना नहीं है, वो हमेशा 68 बरस से ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मेहनतकश लोग हैं, जो मैंने ये भी कहा कि 1857 में रघुनाथ शाह और शंकर शाह वो तोप से उड़ाए गए, उनका कहीं इतिहास में नाम है क्या? तो सर, आपका कहना है कि जो आपने बेईमान और मक्कार लोगों को पद्म भूषण दिया था वो सही है? नहीं, वो नहीं मेरा कहना था। उनको दो, लेकिन एक ही तबके से दोगे ठीक नहीं। सर, लेकिन जो वर्ड आपने यूज़ की है, दो वर्ड यूज़ किए, हम भी प्रोग्राम में थे, मक्कार और बेईमान, जो आपने कहा है कि पद्म भूषण इनको मिलता है, सिर्फ आदिवासी और छोटे लोगों को नहीं मिलता है। मेरा साफ कहना, हिंदुस्तान का असली हिंदुस्तान उसको तो कोई देता नहीं, ना उनका इतिहास होता, ना कुर्बानी होती देते हैं। तो यानी कि जितने लोग को मिला है उनके बारे में क्या कहेंगे? जो वो उसके बारे में मेरा कुछ नहीं। जो आपने बयान दिया वो सही है आपके हिसाब से? नहीं, मेरा कहना यह है कि जो ये अवार्ड है, ये देश की जनता में जो 80% लोगों को छोड़ के कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो इनडायरेक्टली ये बता रहे कि जो बयान उन्होंने दिया है, जो मंच में उन्होंने कहा है कि पद्म भूषण जो अवार्ड है वो सिर्फ बेईमान और मक्कारों को मिलता है, वो अपने इस स्टेटमेंट पर कायम है। और इस तरह से शरद यादव अपने बयान को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब शरद यादव का बयान इस तरह से विवादों में आया हो। हम आपको सुनवाते हैं। 13 मार्च को संसद की कार्रवाई के दौरान दक्षिण भारत की महिलाओं के रंग पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के उस बयान को, जिसके बाद पूरे देश भर में इनका विरोध भी हुआ। वाइट चमड़ी वालों को तो यहाँ देख करके आदमी दंग रह जाता है। मैट्रिमोनियल देखो तो उसमें लिखा हुआ गोरी लड़की चाहिए। अरे आपका भगवान जो है वो सांवला है, वो रविशंकर जो ऐसा है? और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका बॉडी जो पूरा देखने में, यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होती, वो नृत्य जानती है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, एक वरिष्ठ राजनेता हैं और कई पुरस्कार इसके लिए उन्हें मिल चुके हैं। ऐसे में शरद यादव का ये बयान दरअसल क्या कवायद की ओर इशारा करता है?
देखिए प्रशांत, शरद जी एक पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उन्हें संसद का बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट सांसद के पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। लंबा उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, लंबा संसदीय इतिहास उनका रहा है। लेकिन उनके पूरे कैरियर में अगर हम देखें तो कई बार ऐसे विवादित मुद्दे आए जिन पर उनके बयान ने विवाद खड़ा किया, और ये जो मुद्दा है ये भी ठीक उसी तरीके का है। हालांकि शरद यादव का कहना है कि उनकी बात का मतलब ये था कि देश की जो एक बड़ी आबादी का हिस्सा है, जो वंचित वर्ग है, उसके लोगों में जो काम किया जाता है या जो लोग उनके बीच में काम कर रहे हैं उनको नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को कही है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे पद्म पुरस्कारों पर सवाल उठाया है, जो देश के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, उस पर वो जरूर एक राजनीतिक विवाद खड़ा होता है, क्योंकि सरकार आमतौर पर जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनमें पहचान करने के बाद उनको इन पुरस्कारों से नवाजती है। लेकिन शरद यादव के बयान के बाद ये राजनीतिक विवाद पहले भी पद्म पुरस्कारों पर उठे, एक बार फिर ये बहस तेज होगी। और जिस तरीके से शरद यादव ने अपने बयान को कहा है, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, निश्चित तौर पर वो उन पर जरूर राजनीतिक लोग सवाल उठाएंगे और इस पर आगे ये विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। शुक्रिया विक्रांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।